करता है, तेज की तरफ जाता है, प्रकाश में रत रहता है, ध्यान में रत रहता है, वो हमारा देश है। उसका नाम भारत है, तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। एक आदमी की सनक और बौखलाहट ने इस देश को उस कगार पर लाकर आज खड़ा कर दिया है कि हमारी पहचान पर सवाल उठता है, हमारे नाम पर फप्तियां कसी जा रही हैं, सोशल मीडिया में और मीडिया में जोक्स चल रहे हैं, चुटकुले बनाए जा रहे हैं इंडिया और भारत को लेकर। भारत के संविधान के पहले अनुच्छेद में ही लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज भारत। नेशन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। देश में इस वक्त भारत वर्सेस इंडिया की लड़ाई चल रही है। दरअसल नामों को लेकर छिड़ा यह घमासान अब और भी ज़्यादा गहराता चला जा रहा है। विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने इस मुद्दे पर खुलकर अपने पक्ष को रखा है, लेकिन आइए समझते हैं कि दरअसल ये कहानी की शुरुआत होती कहाँ से। देश में G20 की बड़ी बैठक होने जा रही है। 9 और 10 सितंबर को ये बैठक होगी और इसके लिए जो राष्ट्रपति के द्वारा आमंत्रण भेजा जाना था उन तमाम मित्र देशों को, दरअसल उस पत्र पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा हुआ था। और दरअसल यहीं से कहानी की शुरुआत होती है और उसके बाद तरह तरह की खबरें जो है सुनने को मिलती है। आइए समझते हैं इस पूरी रिपोर्ट से कि दरअसल ये मामला है क्या। G20 समिट के दौरान डिनर के लिए भेजे गए राष्ट्रपति के उस निमंत्रण पत्र पर विवाद छिड़ गया था, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। कांग्रेस ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। इसके बाद बीजेपी भी कांग्रेस पर पलटवार करती नजर आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूछा है कि कांग्रेस को इतनी आपत्ति क्यों है। जेपी नड्डा ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस को देश के सम्मान और गर्व से जुड़े हर विषय से इतनी आपत्ति क्यों है। भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर राजनीतिक यात्रा करने वालों को भारत माता की जय के जो है देश से नफरत क्यों है। स्पष्ट है कि कांग्रेस के मन में न देश के प्रति सम्मान है और न देश के संविधान के प्रति और न ही संवैधानिक संस्थाओं के प्रति, तो उसे तो बस एक विशेष परिवार के गुणगान से मतलब है। ऐसा कांग्रेस के देश विरोधी एवं संविधान विरोधी मंशा को पूरा देश भली भांति जानता है। उन्होंने आगे कहा, इटली का चश्मा पहनकर कांग्रेस के लोगों का मानसिक दिवालियापन हो गया है। भारत देश के कण कण में है, इसे कोई मिटा नहीं सकता है। ये जो नए नए जो लोग आए हैं ये भी नहीं मिटा पाएंगे। तो आपने देखा दर्शकों, लेकिन सवाल ये है कि G20 की बैठक से पहले भी क्या इस तरीके से भारत का नाम जो है आमंत्रण पत्र पर छपा है या छापा गया है। सवाल इसका अगर आप जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे तो इसका जवाब आपको मिलता भी नजर आएगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते कुछ दिनों पहले ही ब्रिक्स सम्मेलन में गए थे साउथ अफ्रीका, और वहां पर भी जो आमंत्रण पत्र भेजा गया था उस पर भी भारत शब्द का उपयोग किया गया। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये पहली बार हुआ है। और किस तरीके से किया गया, G20 को लेकर सरकार ने अब तक जो आधिकारिक रूप से पत्र छापे हैं उसमें भी भारत शब्द ही लिखा गया है। आइए समझते हैं इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत की राजधानी सज धज कर तैयार है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 20 देशों के इस समूह का सम्मेलन 8 सितंबर को नई दिल्ली में शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में होने वाली G20 की बैठक को ऐतिहासिक बताया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत
कई राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समिट में शामिल होंगे। वहीं रूस और चाइना के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने इस सम्मेलन में आने से असमर्थता जाहिर की है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि दुनिया के कौन से नेता भारत में आयोजित G20 में भाग लेने के लिए उपस्थित रहेंगे और किसका आ पाना मुश्किल नजर आ रहा है। दरअसल इसको लेकर और भी ज़्यादा राजनीति होती नजर आ रही है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो कई देश नहीं आ रहे हैं उसमें राजनीतिक मकसद भी शामिल हो सकते हैं। तो दर्शकों, आपने ये पूरी कहानी तो समझ ली, लेकिन इसमें राजनीतिक एंगल कितना है ये भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। दरअसल जब इंडिया गठबंधन का ऐलान होता है, नाम रखा जाता है, पटना में पहली बैठक होने के बाद जब इसके नाम की चर्चा पूरे देश भर में होती है तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो है धीरे धीरे इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। और सबसे पहले अगर नाम मैं बताऊं, हेमंत बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इंडिया की जगह भारत नाम का इस्तेमाल किया और दरअसल ये मामला और भी ज़्यादा गहराता चला गया। इस दृश्य को भी आप देखिए, जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको भी आप देख करके समझ सकते हैं कि कैसे ट्विटर पर उन्होंने इंडिया की जगह जो है एक तरीके से भारत का इस्तेमाल किया था या फिर इंडिया नाम को हटा दिया था। अब इसमें आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आया है हालिया दिनों में, जिसमें उन्होंने इंडिया की जगह भारत शब्द के इस्तेमाल पर जोर दिया है और इसी से ये मामला राजनीतिक एंगल से और भी ज़्यादा जुड़ता चला जा रहा है। सुनिए इस खास बयान को जो मोहन भागवत ने भारत और इंडिया विवाद के बीच दिया है और ये जोर दिया है कि भारत के नाम का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। है, तेज की तरफ जाता है, प्रकाश में रत रहता है, ज्ञान में रत रहता है, वो हमारा देश है। उसका नाम भारत है तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे। किसी को समझने में नहीं आया, चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा। हमको जरूरत नहीं है सबको समझाने की, हम अपने आप में समर्थ है, स्वतंत्र है। आज दुनिया को हमारी जरूरत है, बिना दुनिया हम चल सकते हैं, दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती। तो आपने सुना दर्शकों, अब आपको दूसरा पक्ष सुनवाते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी की कद्दावर प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है और दरअसल ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी माँ का भी नाम बदलना चाह रहे हैं, यानी कि भारत माता का भी नाम बदलना चाह रहे हैं। और उन्होंने और भी कई बड़े गंभीर आरोप लगाए। ये भी कहा कि दरअसल इंडिया गठबंधन की वजह से बीजेपी के पैरों तले से ज़मीन खिसक चुकी है और जिस तरीके से इस वक्त आंकड़े सामने आ रहे हैं, दरअसल ये दर्शाते हैं कि 2024 से पहले एनडीए के लिए 2024 की राह जो है वो कितनी ज़्यादा मुश्किलों भरी हो सकती है। सुप्रिया श्रीनेत ने क्या सारे पक्ष रखे वो एक बार आपको जरूर सुनने चाहिए। एक आदमी की सनक और बौखलाहट ने इस देश को उस कगार पर लाकर आज खड़ा कर दिया है कि हमारी पहचान पर सवाल उठ रहा है, हमारे नाम पर फप्तियां कसी जा रही हैं, सोशल मीडिया में और मीडिया में जोक्स चल रहे हैं, चुटकुले बनाए जा रहे हैं इंडिया और भारत को लेकर। यह आपकी सनक और आपकी नफरत का नतीजा है मोदी जी। मुझे पता है कि आप इंडिया से डरते हैं, मुझे पता है कि आप अपने विपक्ष से नफरत करते हैं, लेकिन हमसे नफरत करते तो आप दुश्मनी देश से निभाने लगे। इस देश को हम लोग अपनी मां कहते हैं और मां के नाम के साथ खिलवाड़ कौन करता है? आपने तो वो दुष्कर्म भी करके दिखा दिया। इस देश में एक संविधान है और उस संविधान के आर्टिकल 1 ने हमें पहचान दी है भारत की, हमें पहचान दी है इंडिया की। और आपके ये जो कुत्सित प्रयास है हमारी पहचान के साथ खिलवाड़ करने का, वो असल में इस संविधान को बदलने के आपके दुष्कर्म का नतीजा है। आप चाहते हैं कि आप बाबा साहेब का बनाया हुआ ये संविधान बदल दीजिए,
लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं कि राज्यसभा में आपके पास 2/3 बहुमत नहीं है, तो आप संविधान बदल नहीं पाएंगे। तो यह शगुफा क्यों छोड़ा गया? यह शगुफा इसलिए छोड़ा गया जिससे आपके भक्त और आपका चरण चुंबक मीडिया इसी पर डिबेट करता रहे। वो अडानी के महा स्कैम पर आपसे सवाल ना पूछे, महंगाई पर चर्चा ना करे, बेरोजगारी पर बात ना करे, आर्थिक असमानता पर बात ना करे, आज भी जलते हुए मणिपुर पर सवाल ना उठाए। इसलिए आप रह रहकर एक एक शगुफा छोड़ते रहते हैं। लेकिन क्योंकि आपने भारत और इंडिया का शगुफा छोड़ ही दिया है, तो 2-4 बातें कह देती हूं। 100 रुपए का पेट्रोल इंडिया भी खरीद रहा है, 100 ही रुपए का पेट्रोल भारत भी खरीद रहा है। आटे पर जीएसटी आपने इंडिया के लिए भी लगाई है और भारत के लिए भी लगाई है। बेरोजगारी से इस देश का युवा इंडिया में भी जूझ रहा है और भारत में भी जूझ रहा है। आर्थिक असमानता से लोग त्रस्त है इंडिया में भी और लोग त्रस्त है भारत में भी। जलते तो आपने सुना दर्शकों, लेकिन सवाल यह है कि इसमें पक्ष विपक्ष के भाषण को सुनाने या फिर उससे कोई बात बताने की जरूरत से ज्यादा बेहद जरूरी यह है, क्या भारत में अब इस बात पर चर्चा होगी कि देश का नाम क्या होना चाहिए। दरअसल इंडिया इज दैट भारत की संरचना जो है वो तब हुई जब जो एक तरीके से कानून लिखने वाले भारत के बड़े महान नेताओं में शुमार किए जाने वाले, जो संविधान के कर्ता धर्ता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात को स्पष्ट ढंग से लिखा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर लगातार इसको लेकर के राजनीति हो रही है तो ये काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा करने वाली बात है। और मात्र अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से इस मामले को आप समझें तो दरअसल इसका 2024 के चुनाव पर कितना असर होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे को लेकर के हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने क्या बयान दिया है वो एक बार आप जरूर सुनिए। भारत के संविधान के पहले अनुच्छेद में ही लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया दैट इज भारत, यानी हम इंडिया के लोग जो कि भारत है, यानी जिसका नाम भारत है, पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है। अब अगर किसी का कोई प्रचलित नाम और है और असली नाम कोई और है तो असली नाम से पुकारने पर इतराज क्यों? किस बात का इतराज? हमारे किसी भी शास्त्र में इंडिया का उपयोग नहीं हुआ। हमारे किसी भी वेदों में, उपनिषद में, गीता में, रामायण में, गीता जी में भी कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वहाँ पर भवती इंडिया क्यों नहीं कहा गया? और हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक जाया है भारत भाग्य, वह इंडिया भाग्य विधाता क्यों नहीं लिखा गया? और ये जो I.N.D.I.A वाले ये कह रहे हैं कि ये हमारे से डर कर ऐसा किया जा रहा है, तो उन्होंने कोई पहली बार तो इंडिया नाम रखा नहीं है। 1977 में भी उन्होंने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया, और भारत की जनता ने उस वक्त इंदिरा गांधी को धूल चटा दी थी। वही काम अब हिंदुस्तान की जनता इस I.N.D.I.A वालों का करने वाली है। तो आपने सुना दर्शकों, दरअसल अनिल विज कई तरीके के बयान को देने के लिए जाने जाते हैं और इस मुद्दे पर उन्होंने जो पक्ष रखा है जाहिर सी बात है कि वो उनके निजी विचार हैं। लेकिन बीजेपी के कई नेताओं के द्वारा इस मुद्दे को या फिर इंडिया गठबंधन के कई नेताओं के द्वारा इस मुद्दे को राजनीतिक एंगल देने की कोशिश जरूर की गई है। और सवाल इसी बात पर खड़ा होता है कि अगर भारत शब्द का इस्तेमाल हुआ भी तो क्या इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाकई देश का नाम बदला जाएगा? क्या देश का नाम बदला जाना इतना ज़्यादा आसान है? क्योंकि इसमें जो बहुमत के संख्या की ज़रूरत है वो भारतीय जनता पार्टी के पास न तो लोकसभा में है और न ही राज्यसभा में है। तो अगर आप संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये मामला बिल्कुल पूरी तरीके से एक शिगुफे की तरह है और इस पर कहीं से भी कोई भी हकीकत
नजर नहीं आती है। तो आपने देखा दर्शकों, अब सवाल और जवाब कि जो ये तमाम खेल चल रहे हैं ये दरअसल राजनीति से भरपूर है। और इस खास रिपोर्ट को बताने का, दिखाने का मकसद यही था कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो पत्र छापा गया, या फिर आप कहें कि जो देश की सरकार के द्वारा पत्र छापा गया, वो दरअसल एक रूटीन का हिस्सा हो सकता है। इस पर इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आंकड़े जो आपने देखे हैं वो दरअसल दर्शाते हैं कि इस वक्त केंद्र सरकार के पास भी इसके लिए जो पर्याप्त संख्या में जो आंकड़े चाहिए वो मौजूद नहीं है। तो देश का नाम बदला जाना बिल्कुल एक तरीके से जो है असंभव नजर आता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।